जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी का सेक्टर 6 का ये एरिया है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष हर वर्ष 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, तिरंगे का सम्मान किया जाता है। और उसी को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, उसको लेकर के हर घर तिरंगे की मुहिम चलाई है। तो उसको लेकर के यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 6 में भी कार्यक्रम क्या है, उसको लेकर के बात करेंगे। पूर्व निगम पार्षद हैं संदीप कनिका जैन जी। जैन साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह हमारा 8 बजे स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में छोटे बच्चे 5 से 8, 8 से 12 और 12 से 16 साल के बच्चे जो थे उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन किया है, जिसमें तिरंगा, भारत माता की फ़ोटो, सैनिकों की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, ऐसे जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है उनकी फ़ोटो बनानी थी। और इसी के उन्हीं को सभी बच्चों को वैसे प्राइज़ दिया गया, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको विशेष रूप से प्राइज़ दिया जाएगा। जैन साहब, अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगे की मुहिम चली और वो वाकई अच्छी है। हम कहीं पे भी दिल्ली भर में निकलते हैं इस समय तो लगता है कि वाकई एक आज़ादी हमें इस समय मिली है। क्या लगता है कि वाकई आज हम आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद हैं जी। आज़ाद नहीं होते तो आप और हम इकट्ठे ऐसे खुले में बात नहीं कर पाते, ऐसे सांस नहीं ले पाते। और आज जैसे हमने 15 अगस्त सभी धर्मों के साथ आज बनाया है, सभी बच्चों के साथ बनाया है, ऐसे हम बना नहीं पाते। और आज जो हमने बनाया है तो हर बच्चे को हमने तिरंगा, और जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं, महिलाएं आई हैं, सभी ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा भी निकाली है पूरे पार्क के अंदर। और बच्चों ने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम भी किए हैं। सभी प्रोग्राम जो है राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्रीय के लिए किए। अभी जैसे मोदी जी ने अभियान चलाया कि हर घर तिरंगा हो, लेकिन हर घर तिरंगा तो भिजवाया ही नहीं है। हर घर तिरंगा जैसे जिस समय चुनाव का समय आता है तो हर वार्ड का अध्यक्ष हो गया, वार्ड ब्लॉक का अध्यक्ष हो गया, पार्षद हो गया, हर घर घर में जाकर के उस समय काउंटिंग की जाती है और वोट मांगी जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं चाहिए था कि जब हर घर तिरंगा पहुंचाना है तो हर घर जाके हम तिरंगा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर घर में तिरंगा पहुंचा है। अभी देखिए, जैसे कुछ लोगों ने नहीं लगाया है, मान लीजिए किसी वजह से, तो उनके घर में व्हाट्सएप पे है, उनकी फेसबुक पे है, उनकी नहीं, हर घर तिरंगा कैसे पहुंचा, झंडा कैसे पहुंचाया था हर घर? हमने हर घर झंडा फहराया है, पहुंचाया है। हमें जैसे हमारी पॉकेट C5 है, हाँ। हमने यहाँ मैसेज डाला था, जिसको इस तिरंगा लेना है लेके हमारे घर से जा सकता है, और जो नहीं आ सकता है हम उनके घर भी पहुँचाएंगे। तो हमने गली में जाके सबके घरों में तिरंगे लगाए हैं। और उससे पहले हमने देखा कि कुछ लोग लेके भी जा चुके थे, उन्होंने पहले भी तिरंगे लगा रखे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हम दिल्ली की बात कर लेते हैं जनरल, क्योंकि नेताजी लोगों ने, सभी ने, चाहे वो दिल्ली सरकार के हुए या केंद्र सरकार के हुए, कोई सी भी सरकार के हों, सबने एक मैसेज तो छोड़ा था कि क्या नाम है, हमारे कार्यालय से झंडे लेकर जाते। चाहे मनीष चौधरी जी ने रैली निकाली, उन्होंने कहा जी हमारे कार्यालय से। तो ये नहीं चाहिए था कि सभी को उनके घर घर जाके एक एक सम्मान के साथ तिरंगा दिया जाए, ताकि वो किसी की शिकायत ये न रहे मुझे तिरंगा मिला ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मुझे बाकी का तो पता नहीं क्या है, क्योंकि हम तो तिरंगा बांटने में लगे हुए थे और तिरंगा लगाने में लगे हुए थे। वो लगातार हम 3-4 दिनों से लगातार लगे हुए थे बांटने में। और कल भी हमने तिरंगा लगाया और परसों भी सभी घरों में दिया। C5 के लगभग सभी घरों में तिरंगा लगा हुआ है। अच्छा, अभी भी 50 साल होने के जा रहे हैं, अभी भी RSS की शाखा ने अपने मुख्यालय पर कभी भी तिरंगे का झंडा नहीं लगाया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। देखो, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, ये जो समाज है, ये जो संगठन है, ये कभी किसी एक से एक के लिए थोड़ी काम कर रहा है। तो सभी समाजों के लिए, सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ RSS एक मजबूत शाखा है भारतीय जनता पार्टी की और बिल्कुल अनुशासन वाली शाखा है। और जब वही उन तिरंगे का सम्मान नहीं करेगी, वही तिरंगे नहीं लगाएगी अपने मुख्यालय पे, तो फिर कैसे, मतलब, क्योंकि मोदी जी ने तो ये कहा कि सब इस समय लगाओ। सभी पे लगा हुआ है। आज आप जाके देखिए, वहां पर लगा हुआ है तिरंगा। 50 साल हो गए, अभी तक भी दिल्ली के कार्यालय के अंदर RSS से नहीं लगा हुआ है। मैं एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ आपको। 75 सालों से जो अभी चल रहा था, जब से मोदी जी आए हैं, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। जैसे 5% GST लगी, खाने पीने के आइटम पे कभी नहीं लगी थी। दूध, ब्रेड, मक्खन, घी पे कभी GST नहीं लगा, अब लग गया। देखो, जब कोई चीज़ आती है तो एक अच्छी चीज़ भी आई है। कुछ ये अच्छा है बुरा है? कौन सा? सब अच्छे हैं। ये GST लगाया है जो। देखो, जो भी है, देखो अभी कोरोना काल के समय में
कोरोना काल के समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी महामारी फैली, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो नंबर 1 पे आती थी उनमें लाखों आदमी शहीद हो गए। संदीप जी, मैं कोरोना काल के समय की भी बात कर लूंगा। उन्होंने मेरी बात सुनो ना, कोरोना काल के समय में उन्होंने सेवा की, वैक्सीन दी, मैं एक्सेप्ट करूंगा, और वो वाकई एक बहुत सराहनीय कार्य रहा था मोदी जी का कि जिन्होंने हर घर वैक्सीन पहुंचाई, हर बंदे को वैक्सीन पहुंचाई, तभी हम कोरोना मुक्त हो पाए, हमारा भारत देश जीत पाया इस बीमारी से। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस बीच में अगर जो महंगाई बढ़ रही है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ कि देखो, कोरोना काल के समय में जैसे वैक्सीन सबको फ्री लगाई गई, सबको भोजन वितरित किया गया, सबको अनाज दिया गया, उसमें भी बहुत पैसा खर्च होता है, कोई ऐसा तो है नहीं। और विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग शहीद हो गए, जबकि हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी जी ने हर तरह से पूरी कोशिश की और बचे भी हैं। तो ऐसा ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, महंगाई आती है जाती है थोड़े टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय महंगाई है या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई अच्छा, ऐसे कुछ ठीक है। अभी जो 5% जीएसटी लगा है उसको लेके क्या कहोगे, वो ठीक है या गलत है? देखो, जो भी ये नीतियां बनती हैं, सरकारी अधिकारी बनते हैं, उन पे साइन चाहे नेता करते हैं, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और हम सबके हित के लिए ये नीतियां बनाई जाती हैं। मतलब 5% की जीएसटी लगाना, ये किसी भी चीज पे महंगाई बढ़ाना, वो राष्ट्र हित में है? बिल्कुल है जी। अगर ये अभी बढ़ी है तो कभी घटा भी देंगे, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ी है परमानेंट। तो अगर घट जाएगी तो फिर राष्ट्र हित में नहीं रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा जब जिस चीज़ की जरूरत होती है, जिस टाइम किसी चीज़ की, उसको पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए, अपने हित के लिए, अपने देश हित के लिए। अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? अभी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी जिसको लेकर के इस चीजों पे जीएसटी लगाना पड़ा? देखो, बहुत सारे खर्चे होते हैं घर के अंदर, जब शादी ब्याह आती है। अब देखो, पूरे देश को सजाने के लिए मोदी जी ने हर घर झंडा दिया है, हर घर तिरंगा दिया लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के अंदर झंडे 20-20 रुपए में बेचे गए हैं, वो वीडियो भी आई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहीं पर ही कुछ ही अन्य पार्टी के जो लोग होते हैं जो बदनाम करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं खुद 3000 झंडे लेके आया हूँ, बिल्कुल मुझे फ्री मिले। मैं आपके नहीं कह रहा, मैं बीजेपी पार्टी के कार्यालयों में 20 रुपए में झंडा बेचा गया है। नहीं, मैं वीडियो दिखा देता हूँ मैं ऐसा है, कुछ लोग आम पार्टी या अन्य पार्टी के विपक्ष के जो लोग होते हैं जो निरंतर इस तरह की गतिविधियां करते हैं बदनाम करने के लिए, हमें इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। पर बीजेपी का वो कार्यालय है, बीजेपी का उन्होंने झंडा लगाया है, बीजेपी के कार्यालय के अंदर बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि आपको राशन जब मिलेगा, जब क्या नाम है, ये झंडा खरीदोगे। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल, हमने भी झंडे फ्री दिए हैं हमारे। आपने तो दिए हैं मैम, आपके नहीं कह रहा। हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यालय है, जो मुख्यालय है 14 पंथ मार्ग पर, लाखों झंडे आए हैं और वहाँ से मैं लगभग 3000 झंडे लेके आया हूँ और हमने फ्री में दिया है, और वहाँ बिल्कुल फ्री है सबके। लेकिन वहीं अगर कुछ जो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस बनाना होता है कहीं पर भी, वो वहाँ भी बना लेते हैं वो, लेकिन वो ना तो बीजेपी के लोग होते हैं ना कुछ लोगों ने मान लो टोपी पहन ली, पटका डाल लिया बीजेपी का और झंडे लेने आए और बाहर बेचने लग गए। वो ऐसा नहीं है, बीजेपी की तरफ से बिल्कुल फ्री झंडे दिए गए हैं, हमारे कार्यालय में भी बिल्कुल फ्री झंडे दिए गए हैं। अच्छा, अभी पॉलिस्टर का झंडा बना करके खूब बांटा जा रहा है, पॉलिस्टर का जो झंडा है वो खूब बांटा गया है। एक सवाल बस, ये लास्ट है। अच्छा, चाइना के अंदर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि चाइना का व्यापार बढ़ाया जा रहा है पॉलिस्टर के झंडे बनवा नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी, आपने पॉलिस्टर पहना है, मैंने पॉलिस्टर पहना है, ऐसा नहीं है। मैंने तो पॉलिस्टर नहीं पहना हुआ। कोई बात नहीं, मैंने पहना है। बहुत सारे लोग पहनते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में भी बनती है। सभी चीजें चाइना थोड़ी बनाता है। मतलब ये पॉलिस्टर के झंडे चाइना से नहीं बन रहे? नहीं, ये सब हिंदुस्तान में बने, यही बने। अच्छा, ठीक है। और अब बस इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी आप भी देर हो रही है आपको भी। और ईमानदारी से तो बात यह है कि कहीं ना कहीं यदि देश में महंगाई बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को सवाल खड़ा करना पड़ता है, और सवाल खड़ा होता भी है सीधा सीधा। लेकिन अभी जैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, जो अभी 5% का जो जीएसटी लगा है, मतलब जो महंगाई अभी जो बढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस समय के राष्ट्र हित में है। और फिर बताना चाहूँगा कि इस समय मोदी का जो अभियान है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है, वो वाकई सराहनीय है और उसका सम्मान करें। अभी झंडे का कहीं ना कहीं अपमान भी देखा जा रहा है। देखो, कई बार झंडा लगाना होता है ऐसे, जिन नेताजी लोगों ने झंडे बांटे, चाहे वो केंद्र सरकार के थे या दिल्ली सरकार के, कोई भी थे जिन्होंने झंडे बांटे, लेकिन नियम किसी ने नहीं बताया कि झंडा लगाना कैसे है, झंडा पकड़ना कैसे है, झंडा फहराना कैसे है, ये किसी ने नहीं बताया। सिर्फ झंडा दे दिया, चाहे उसका सम्मान हो या अपमान हो। इस पे पूरी कार्रवाई की जा रही है। और जो है ना, अब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, सब सम्मान करेंगे। कोई अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसको समझाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि झंडे से बड़ा कुछ है नहीं। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान और शान है। और आन बान शान होते हुए देखो, आज भी आरएसएस के कार्यालय के ऊपर वहां पर तिरंगा नहीं लगाया। आप जाके देख के आइए, अवंतिका में हमारा आरएसएस का कार्यालय वहां लगा हुआ है। अभी इन्होंने कल 14 अगस्त को अपने ट्विटर के डीपी बदली है। कल जब पूरे भारत की जनता ने उसका विरोध जताया, तब जब मोदी जी ने बार बार आह्वान किया कि क्या नाम है, हर डीपी के ऊपर जो है तिरंगा लगे, उससे पहले नहीं लगा, कल उन्होंने मजबूरन आकर लगाया। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 13, 14, 15 तक
13, 14, 15 तक हर आदमी अपने अपने घर पर, सरकारी कार्यालय पर, अपने व्यापार व्यवसाय पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर लगाए। धार्मिक और सामाजिक संगठन जो भी है 13, 14, 15 3 दिन दिए थे और सबने इस बात को माना और सबने इनको लगाया।